आज के इस वीडियो का विषय है षड चक्र। तो यहाँ पर षड चक्र का जो वर्णन हमारे आयुर्वेद में जो आया है वह उत्तमांगीय शरीर के अंतर्गत आया है, जिसमें जो अंग जो है वह हमारे जो शरीर का जो संचालन जो है, विविध प्रकार का संचालन, विविध प्रकार के कार्य जो है, ये षट चक्रों के स्थान पर जो शक्तियाँ जो होती है उनके द्वारा होती है। और योग शास्त्र में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि जो योगी जो होता है उस योगी को इन चक्रों के ऊपर नियंत्रण कर अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को अपने शरीर के अनुरूप करना है। और इसके कारण ये षड चक्र जो है वह योग शास्त्र में बतलाए गए हैं। तो षड चक्र कौन से होते हैं? तो मूलाधार, ये जो दिख रहा है यहाँ पर पहला, ये जो है ये मूलाधार चक्र। दूसरा जो है ये स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, बाद में अनाहत, बाद में विशुद्ध और आज्ञा चक्र। और ये जो है ये सभी चक्रों के ऊपर ये जो दिख रहा है ये सहस्त्रहार चक्र। तो इस प्रकार के ये 6 चक्र होते हैं जो योग शास्त्र में तथा जो शिव संहिता जो है इस शिव संहिता में बतलाई गए हैं। तो षड चक्र आयुर्वेद में जो उत्तमांगीय शरीर का वर्णन जो शिव संहिता और योग शास्त्र आदि में आया है, तो हमारे शरीर का जो संचलन जो है वो इड़ा, पिंगला और सरस्वती इन नाड़ियों के द्वारा तथा मस्तिष्क के द्वारा होता है। और इस मस्तिष्क को आयुर्वेद में मस्तुलुंग कहते हैं। और इन सभी के द्वारा हमारे शरीर का संचलन होता है। ये सभी अंग जो है ये प्राण वायु इन अंगों में विशेष रूप से उपस्थित होता है। और इनके कारण ही प्राणवायु जो है, इस प्राणवायु की उपस्थिति से ही शरीर में चेतना का प्रादुर्भाव होता है। इस प्राणवायु का धारण कर शरीर का संचलन ये प्राणवायु करती है, और जिसमें शरीर के सभी व्यवहार जो है इस प्राणवायु के द्वारा तथा इन ये जो अंग जो है इड़ा, पिंगला, सरस्वती और मस्तुलुंग और इनसे बने चक्रों के द्वारा सभी प्रकार के व्यवहार होते हैं। शरीर के संचालन तथा व्यवहार अर्थात कार्य को नियंत्रित करने वाली जो नाड़ियों के चक्र होते हैं जो विशिष्ट स्थान पर होते हैं, और इस विशिष्ट स्थान पर जो चक्र बनते हैं जिन्हें हम नाड़ी चक्र कहते हैं, और उस चक्र के स्थान पर जो है कुछ विशेष शक्तियाँ होती है। योग शास्त्र में जो है इन चक्रों पर स्थित जो शक्तियाँ होती है उन शक्तियों को नियंत्रित कर शरीर को सुख अर्थात जो शरीर की निरोगी अवस्था जो है, रोग रहित अवस्था है, उसको प्राप्त करने का वर्णन आया है। तो ये जो चक्र अर्थात नाड़ी चक्र जो है वो 6 होते हैं, जिन्हें हम षट चक्र कहते हैं, जिनका क्रम नीचे जैसा दिया है उस प्रकार से है। मूलाधार चक्र, उसके बाद में स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। तो ये जो 6 चक्र बतलाए हैं। और इन 6 चक्रों के सिवाय मस्तिष्क के
ऊर्ध्व भाग में एक चक्र होता है जिसे हम सहस्त्रहार चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से मूल रूप से 6 चक्र है और ये सभी चक्रों के ऊपर जो होता है वह सहस्त्रहार चक्र। तो पहला चक्र जो है वह है मूलाधार चक्र। तो इसका जो स्थान बतलाया है ध्वजादो गुदोर्ध्व देशे, ध्वजादो गुदोर्ध्व देशे, अर्थात ध्वज के अध और गुद के ऊर्ध्व, जननेंद्रियों के नीचे तथा गुद के ऊपर अर्थात शिश्न एवं गुद के बीच में जो सिवनी होती है, एक प्रकार का जो सूचर जो होता है, उस सिवनी में ये जो चक्र जो है वह स्थित है। और इस चक्र के अंतर्गत 4 दल बतलाए गए हैं। इसका जो वर्ण जो है वह रक्त वर्ण बतलाया गया है। इसका जो लोक जो है वह भूलोक बतलाया गया है, मतलब पृथ्वी लोक। भू मतलब पृथ्वी। और इस जो 4 दल जो होते हैं इसके जो अक्षर जो है व श और स, व स और श, व श और स, इस प्रकार के 4 अक्षर हैं। उसके बाद में इसका जो तत्व नाम जो है वह पृथ्वी, तत्वबीज जो है वह ल, और देवता जो है यहाँ पे ब्रह्म बतलाया गया है। मतलब हम देखते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति जो है वह ब्रह्म से हुई है। उसी प्रकार से जो शुरुआत का जो भाव जो है यहाँ पे ब्रह्म बतलाया गया है। वैसे गणेश का जो स्थान जो है वह भी ये मूलाधार चक्र में ही बतलाया गया है, या गणेश भी इसी स्थान में होते हैं ऐसा बतलाया गया है। इसका गुण जो है गंध गुण है। इस बीज वाहन जो है वह ऐरावत हाथी बतलाया गया है। देव की शक्ति जो है वह डाकिनी। यंत्र जो है वह चतुष्कोण बतलाया गया। ज्ञानेंद्रिय जो है वह नासिका, और कर्मेंद्रिय जो है वह गुद या उपस्थ, मुख्य रूप से उपस्थ यहाँ पे बतलाया गया है। क्योंकि यदि हम देखते हैं तो ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो कर्मेंद्रिय जो है वह है उपस्थ, ज्ञानेंद्रिय जो है वह नासिका है, विशेष गुण जो है वह गंध है, तत्व नाम जो है वह पृथ्वी है। तो इसके कारण जो है कर्मेंद्रिय जो है वह उपस्थ ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो मूलाधार चक्र जो है, इस मूलाधार चक्र के स्थान पर कौन सी विशेषताएं होती है इसके विषय में बतलाया गया है। यह चक्र सभी चक्रों का आधार है, इसलिए इसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं या मूलाधार चक्र कहते हैं। इस स्थान पर जो है वो कुंडलिनी नामक शक्ति होती है। तो कुंडलिनी नामक शक्ति जो है एक सांप के समान है, जिसने ढाई जो है वह कुंडल किए है और खुद के मुंह में ही जो है अपना पूंछ का भाग लिया है। तो इस प्रकार से ये जो कुंडलिनी नामक जो शक्ति जो है उसका जो स्थान जो है वह इस मूलाधार चक्र में ही बतलाया गया है। प्रत्येक योगी जो है इस कुंडलिनी शक्ति को ही जागृत करता है प्रथम, और जागृत करने के पश्चात वह जो कुंडलिनी शक्ति जो है वह ऊर्ध्वगामी होती है, अर्थात प्रथम मूलाधार चक्र के ऊपर नियंत्रण पाया जाता है, उसके बाद में ऊपर स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर। तो इस प्रकार से ये ऊपर की ओर जो है वह गमन करती है और अंत में जो है आज्ञा और सहस्त्रहार चक्र को वह प्राप्त करती है, या चक्र को हम नियंत्रित करते हैं, योगी लोग नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मूलाधार चक्र जो है, इस मूलाधार चक्र के स्थान पर कुंडलिनी नामक शक्ति होती है। इस
चक्र के ऊपर जो है ध्यान करने से, या इस चक्र के ऊपर जो है, जो हम जब अपने मन को स्थापित करते हैं या एकाग्र करते हैं, तो हमें आरोग्य, मंत्र सिद्धि, जठराग्नि वृद्धि, शरीर की क्रांति, शरीर की कांति, इसमें वृद्धि होती है। और ये जो चक्र जो है, ये चक्र जननेंद्रियों के पास होने के कारण, यदि हम जननेंद्रियों के ऊपर यदि हम नियंत्रण पाते हैं, तो सभी चक्रों के ऊपर जो है वह हम सहजता से नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। यदि हम जननेंद्रिय के ऊपर यदि हम अपना नियंत्रण कर सकते हैं, तो सभी चक्रों को जो है वह आसानी से हम पा सकते हैं, ऐसा एक अनुमान दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये जो है, ये मूलाधार चक्र। दूसरा जो चक्र जो है वह है स्वादिष्ठान। तो ये स्वादिष्ठान चक्र जो है वह ध्वज मूले, अर्थात तो शिश्न मूल जो है या शिश्न की कुछ ऊपर ये होता है। नाभि, और वैसे तो नाभि और शिश्न मूल इसके बीच में बतलाया गया है, मगर ध्वज मूले अर्थात जो जननेंद्रिय है उसके मूल में या उसके ऊपर ये चक्र होता है, जो स्वादिष्ठान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ये चक्र, इसमें 6 दल होते हैं। इसका जो वर्ण जो होता है वह सिंदूर वर्ण होता है। इसका जो लोक जो है वो भुआ लोक, जैसे भू भुआ जो हम बोलते हैं, तो भुआ वह ये लोक है इसका। इसके दल के अक्षर जो है ब, भ, म, य, र और ल, इस प्रकार से ये अक्षर है। इसका तत्व नाम जो है वह जल है। तत्व बीज जो है वह र है। बीज वाहन जो है वह मकर है, मकर। और इसका जो गुण जो है वह रस गुण है। देवता जो है वह विष्णु देवता है। देव शक्ति जो है वह डाकिनी है। यंत्र जो है वह चंद्राकार होता है, चंद्रकोर के समान। और इसका ज्ञानेंद्रिय जो है वह रसना है, और कर्मेंद्रिय जो है वह रसना होने के कारण वो ये जो गुद जो है इसमें जल महाभूत का आधिक्य बतलाया जाता है, तो इसके कारण वह कर्मेंद्रिय गुद हो जाता है। तो इस प्रकार से इस जो चक्र जो है, इस चक्र के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, या ध्यान केंद्रित कर जब हम उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो नियंत्रण पाने पर जो है सभी रोगों से मुक्ति हो जाती है। और यह चक्र जो है नियंत्रण से सृजन, पालन और जिह्वा पर सरस्वती का होना बतलाया गया है। जैसे ये जो चक्र जो है, इस चक्र में जो देवता जो है वो विष्णु बतलाया गया है, अर्थात वह सृजन और पालन करते हैं। इसके साथ ही ये बतलाया गया है कि ये रसना है। रसना मतलब जीवा, और जीवा पर यदि सरस्वती विद्यमान है तो हमारे जो बोलने की जो प्रक्रिया जो है, बात करने की जो प्रक्रिया जो है वह अधिक सुलभ और तीक्ष्ण हो जाती है। और हम बोलने से ही बहुत से जो कर्म जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, या बोलने से जो है हमको बहुत अच्छे गुणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये दूसरा जो चक्र जो है वह है स्वादिष्ठान। अब इसके बाद में जो तीसरा जो चक्र आता है वह है मणिपुर चक्र। अब ये जो मणिपुर चक्र जो है, इस मणिपुर चक्र का जो स्थान जो बतलाया है वह नाभि मूले स्वादिष्ठानोर्ध्वे, मतलब नाभि मूल में जो स्वादिष्ठान चक्र के जो ऊपर जो है वह ये मणिपुर चक्र होता है। स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर नाभि मूल में
ये मणिपुर चक्र होता है। तो ये जो चक्र जो है, इस चक्र के दल जो बतलाए 10 दल होते हैं और इसका जो वर्ण जो है वह नील वर्ण होता है। इसका जो लोग है वह स्व है। दल अक्षर जो है ड ढ न त थ द ध न प और फ, इस प्रकार से ये 10 अक्षर जो है वह होते हैं। इसका जो नाम तत्व जो है वह अग्नि है। तत्व बीज जो है वह र है। इसका जो बीज वाहन जो है वह मेष है। इसका जो गुण जो विशेष गुण जो है वह रूप है। इसकी जो देवता जो है वह वृद्ध रुद्र, देव शक्ति जो है वह डाकिनी है, लाकिनी। और इसका जो यंत्र जो है वह त्रिकोण के समान होता है। इसका ज्ञानेंद्रिय जो है वह चक्षु है और कर्मेंद्रिय जो है वह चरण या पैर है। इस प्रकार से यदि हम इसका नाम तत्व, उसके बाद में गुण और इसकी देवता और इसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जब हम देखते हैं तो इस चक्र के स्थान पर जो है अग्नि का प्रादुर्भाव होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि नाभि स्थान में अग्नि होता है, हमारे आमाशय का भी जो भाग जो है वह नाभि के पास में ही होता है। अग्न्याशय नाभि के पास में होता है। यकृत का कुछ स्थान जो है वह नाभि तक आ जाता है, या यकृत की तरफ जाने वाली जो बहुत सारी वाहिकाएं जो है वह नाभि से जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये जो चक्र जो है वह अग्नि के स्थान या अग्नि स्थान करके हम कह सकते हैं। जैसे कर्मेंद्रिय जो है चरण, पैर में जो है अग्नि का स्थान बतलाया है। चक्षु में भी अग्नि का स्थान बतलाया गया है। तो इस प्रकार से इस चक्र के ऊपर जब हम अपना नियंत्रण करते हैं तो हमारे सभी प्रकार का जो आहार जो है, इस सभी प्रकार के आहार का पाचन और सभी प्रकार का आहार का पाचन उचित रूप से होने से हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति जो है वह बलपूर्ण होती है और जिसके कारण जो है हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आज के इस वीडियो में हम ये 3 चक्र देखे हैं। पहला जो है वह मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान और तीसरा जो है वह मणिपुर चक्र। तो ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है ये मूलाधार चक्र जो बैठा है योगी, और उसका जो नीचे का जो प्रदेश जो है वहाँ पर ये मूलाधार चक्र का स्थान है। ये जो दूसरा चक्र जो है वह स्वादिष्ठान, ये जो योगी बैठे हैं इनके जो लिंग मूल जो है, इस लिंग मूल में ये स्वादिष्ठान चक्र, ये जो योगी बैठे हैं यहाँ पर जो मणिपुर चक्र का जो चित्र जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर हमको सभी ये जो यकृत, आमाशय और नाभि स्थित रचनाएं हमें दिख रही है। तो ये मणिपुर चक्र, तो ये षट चक्र का दलों का वर्णन है, चित्र है। ये इसमें हमें दिख रहा है कि ये नीचे जो है ये चक्र मूलाधार चक्र, यहाँ पे 4 दल है। दूसरा ये जो है ये स्वादिष्ठान, यहाँ पे 6 चक्र है। और ये जो है ये मणिपुर, ये यहाँ पे ये 10 दल है। तो यहाँ पे 4 दल मूलाधार में, स्वादिष्ठान में 6 दल और ये मणिपुर में जो है ये 10 दल। दल का मतलब वहाँ पर नाड़ियों का उतनी संख्या हो सकती है, ऐसा हम कहते हैं, या नाड़ियों की उतनी संख्या वहाँ पर रहती है और उन नाड़ियों के द्वारा वहाँ पर वो चक्र बना है। उतने नाड़ियों की उपस्थिति उस चक्र में होती है। तो इस प्रकार से ये आज के वीडियो में हम देखें कि जो षट चक्र जो है उसमें मूलाधार,
स्वादिष्ठान और मणिपुर।